छोटी सोच। सिमरन कोई 16 साल की थी जब उसके पिताजी परिवार सहित गांव छोड़कर शहर में आ बसे थे। उसकी शादी भी शहर में ही एक बड़े घरों में ही हो गई, लेकिन आज भी वो खुद को गांव से जुड़ा हुआ महसूस करती थी। जब 10 साल बाद सिमरन को फिर से गांव जाने का मौका मिला, उसके चाचा जी के लड़के की शादी थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसके पति देवधर उसके साथ नहीं आए थे। देवधर को पता नहीं क्यों गांव और गांव वालों से नफरत सी थी। सिमरन की नजरें शायद किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसे किसी ने पुकारा, सिमी। ये जानी पहचानी सी आवाज सुनकर सिमरन के चेहरे पर जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। ये चिंटू, गांव के जमींदार का बेटा। बहुत रुतबा था इसके पिता का। आसपास के सभी गांव में सिमरन का कोई सगा भाई नहीं था, इसलिए चिंटू उसे अपनी छोटी बहन की तरह चाहता था। हर रक्षाबंधन पर वो सिमरन से राखी बंधवाता था और सिमरन का परिवार गांव छोड़कर आ रहा था तो चिंटू बहुत रोया था। आज जब चिंटू ने स्नेह से सिमरन के सर पर हाथ रखा तो सिमरन का हृदय गदगद हो गया। उसे लगा जैसे इतने सालों से वो जिस बड़े भाई के स्नेह से वंचित थी, वो आज उसे मिल गया। चिंटू बोलता जा रहा था, कितनी बड़ी हो गई है तू, कितने सालों बाद देखा है तुझे। काका से कितनी बार तेरा पता पूछा, लेकिन वो बताते ही नहीं। चल अब मुझे अपना पता दे, इस बार रक्षाबंधन पर जरूर आऊंगा तुझसे राखी बंधवाने। हाँ भैया, जरूर, सिमरन ने बड़े उल्लास से कहा। दोनों ने ढेर सारी बातें करी। उसने अपना पता दे तो दिया, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या पता देवधर को चिंटू का घर आना पसंद आएगा भी या नहीं। राखी के दिन सिमरन का मन बहुत बेचैन था। उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर जाकर टिक जाती। करीब 4 बजे चिंटू आया, हाथ में 2 थैले लिए हुए, कुर्ता पैजामा पहने हुए, अपनी बड़ी बड़ी मूछ और का ताव देते हुए। देवधर ने सवालिया निगाहों से सिमरन को देखा। सिमरन ने हिचकिचाते हुए उनका परिचय करवाया। देवधर बस बेमन से बातचीत करके वहां से चला गया। चिंटू ने बड़े प्रेम से राखी बंधवाई और शगुन के साथ ढेर सारा सामान दिया जो वो अपने गांव से लेकर आया था। भुट्टे, गुड़, अपने बाग के फल वगैरह। सिमरन को पता था कि यहाँ इन चीज़ों का यहाँ कोई कदर नहीं है, फिर भी चिंटू ने निस्वार्थ प्रेम से लाए गए सामान को उसने पूरे मन से स्वीकार किया। देवधर ने जब ये सब सामान देखा तो नाक मुंह सिकोड़ते हुए सिमरन से कहा, तुम भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों से रिश्ता रखती हो। कौन खाएगा ये सब। सुबह काम वाली आए तो दे देना उसे। सिमरन को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो जानती थी जहां आजकल सगे रिश्ते भी बोझ की तरह निभाए जाते हैं, वहां इन मुंह बोले रिश्तों की कदर कौन करेगा। अब चिंटू जब भी किसी काम से शहर आता, सिमरन से मिलने आ जाता। देवधर को उसका घर आना बिल्कुल ना भाता था, लेकिन वो सिमरन की खुशी के लिए साफ साफ मना भी नहीं करता था। एक बार देवधर अपने बॉस के साथ किसी मीटिंग के लिए जा रहा था। यही कोई 6-7 लोग थे। रास्ता चिंटू के गांव से होकर गुजरता था। वापसी में रास्ते में तूफान के कारण उनकी गाड़ी खराब हो गई। शाम भी हो गई थी, इसलिए और कोई साधन मिलने की भी गुंजाइश नहीं थी। बहुत देर होने पर सिमरन का फोन देवधर के पास आया। सारा मामला जानकर उसने चिंटू के पास फोन कर दिया। खबर मिलते ही चिंटू अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच गया उनकी मदद के लिए। वो उन सबको अपने साथ अपने घर ले आया। चिंटू की इतनी बड़ी हवेली और नौकर चाकर देखकर देवधर दंग रह गया। चिंटू ने उनकी खूब आवभगत की।
ताज़ा दूध, दही, घी खाकर देवधर के बॉस तो जैसे निहाल हो गए। रात भर आराम करने के बाद सभी लोगों को उसने अपने खेत और बागों की सैर कराई। उसने उनकी गाड़ी की मरम्मत भी करवा दी। जाते समय चिंटू ने सभी को अपने बाग के फल, गुड़, भेंट स्वरूप दिए। देवधर के बॉस तो चिंटू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। देवधर रह रहकर खुद की छोटी सोच पर शर्मिंदा हो रहा कि उसने आज तक जिस आदमी से सीधे मुंह बात भी नहीं की, वही चिंटू आज उसकी इतनी मदद कर रहा है। सिर्फ रहन सहन और स्टेटस देखकर ही चिंटू की नीयत का अंदाजा लगाकर उसने ठीक नहीं किया। रास्ते में जाते समय देवधर ने चिंटू का दिया गुड़ चखा। ना जाने क्यों आज उसे ये गुड़ बहुत मीठा लग रहा था। शायद गांव के लोगों के लिए उसके मन में जो कड़वाहट थी वो अब कम हो गई थी। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।